हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। जैसे हम लोगों ने कल वादा किया था कि आज इंडियन पॉलिटी पर लेक्चर होगा, तो आज हम सबसे पहला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेनली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यही सब रहता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ, हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ, उससे पहले क्या क्या एक्ट्स आए। क्योंकि इंडियन पॉलिटी में हम मेनली एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम बस यही सब चीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्ट्स आए। और आपको एक बात और बता दें कि हर साल एवरी ईयर यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं। पिछले साल भी पूछे गए हैं, उससे पिछले साल भी 2019, 20, 18, 17 इन सभी में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला एक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यही वो एक्ट था। चलिए इससे पहले का जरा हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि 1600 में जहांगीर जो राजा थे, उनकी कोर्ट में जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे और वहाँ से उनको चार्टर मिल गया था। ठीक है, तो चार्टर मिल गया था, मतलब चार्टर मतलब हो गया कि उन्हें राइट्स मिल गए थे वहाँ पे ट्रेड करने के। जहांगीर जी जो हैं मतलब वो थे, राजा थे उस समय। अब उसके बाद उसके आगे वो अपना टेरिटरी बढ़ाते रहे, ट्रेड करते रहे। आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स कितने बड़े जो है मतलब चोर टाइप के आदमी थे। सब लोगों ने भारत को लूट लिया। तो वही हुआ कि 1600 में जब रॉयल चार्टर उन्हें मिल गया, तो वो ट्रेडर्स की तरह उन्हें एक लाइसेंस मिल गया। रॉयल चार्टर कहा जाता था, एक लाइसेंस की तरह हो गया। अब उसके बाद उसके आगे आगे वो कई एक सारी उन्होंने बैटल भी लड़ी, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाकर के पढ़ेंगे। तो जब 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, तो वहाँ उनका बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, और वो वैसे तो बैटल जीत गए, लेकिन कहते हैं ना कि बैटल जो है जीतने के बाद भी आदमी हार जाता है। तो उसमें उनका इतना नुकसान हुआ, तो वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए। इसके बाद 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर वो जीत गए। ठीक है, अब उसके बाद वो ब्रिटिश क्वीन के पास गए कि हमें कुछ पैसा दे दो, हमारे पास पैसे की बहुत कमी हो रही है। वो उस समय में 1 मिलियन मतलब 10 लाख पाउंड के कर्जे में थे, डेप्ट में थे। जब वो सरकार के पास गए, तो सरकार उनकी बात को मान गई और कह दिया कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, हम आपको लोन देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। अब वही शर्त उन्होंने दिया कि हम रेगुलेटिंग एक्ट मतलब आपको जो है रेगुलेट भी करेंगे और हर 20 साल में उसकी समीक्षा भी होगी। तो सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उन्होंने क्या कहा कि पूरे भारत को आप 3 भागों में बांटिए। कौन कौन सा? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ये 3 भागों में आप बांटिए, और तीनों में उन्होंने अपने गवर्नमेंट मतलब जो है तीनों उसमें गवर्नर जनरल उन्होंने बिठा दिए, मतलब अपने आदमी उसमें बिठा दिए। ठीक है, ये 3 भागों में बांट करके और तीनों को कहा गया कि आप जो है इस पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपनी नज़र रखेंगे, है ना, और अपने हिसाब से काम करवाएंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। सब चीज़ लिखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद पहले ये हो गया। अब इसके बाद आता है सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और एक आता है एक्ट ऑफ 1786। ये सब एक्ट तो बीच में जो एक्ट आए हैं वो हम बता रहे हैं। मतलब बीच में एक्ट कैसे आए हैं, जैसे सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 है, तो इसने क्या करा कि 2 पार्ट में बांटने की बात कही गई सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 में, कि कंपनी को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक तो कॉमर्शियल काम देखेगा और एक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगा। अब यहाँ तो उस बारे में बात
उठाई गई और वो जब आया ज़मीनी हकीकत में 1784 में आया। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भाग में बांट दिया गया। जो कॉमर्शियल विंग था उसे कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे कॉमर्शियल वर्क और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा क्या, और जितने भी काम है वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। और इसमें किसके आदमी होंगे, क्वीन के आदमी होंगे। इंग्लैंड की जो क्वीन है, महारानी है, उनके आदमी रहेंगे। उसके बाद एक्ट ऑफ 1786, इसमें कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर 1786 में सेकंड गवर्नर जनरल जिनका नाम था कॉर्नवालिस, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, तो 1773 में बने और वो 1773 से 1785 तक रहे। वॉरेन हेस्टिंग ये रहे 1773 से 1785 तक, ठीक है। अब 1786 में कॉर्नवालिस आ गए, ठीक है। कॉर्नवालिस बने नए गवर्नर जनरल और इनको जो है ज़्यादा पावर दी गई, जैसे इनको इस पर और इस पर दोनों पे कंट्रोल दिया गया। मतलब इन्हें गवर्नर जनरल एंड चीफ ऑफ कमांडर बनाया गया, ठीक है। चीफ ऑफ कमांडर मतलब आर्मी का भी चीफ इन्हीं को नियुक्त किया गया, इसी को कहते हैं चीफ ऑफ कमांडर। अब उसके बाद आगे देखेंगे पाँचवा, फिफ्थ हो गया। जैसे हमने कहा कि मतलब जो है महारानी ने कहा कि हम आपके ऊपर कुछ रेगुलेटिंग एक्ट लगाएंगे, तो एक तो आया 1773 में और उसकी समीक्षा हर 20 साल में होगी। तो 20 साल के बाद कौन सा आएगा, 1793। उसके 20 साल बाद कौन सा आएगा, 1813। और उसके 20 साल बाद कौन सा आएगा, 1833। और उसके 20 साल बाद कौन सा आएगा, 1853। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ये, ठीक है, सबको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। हर 20 साल बाद आया और सभी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को कम की गई और क्वीन की पावर को बढ़ा दिया गया। सभी में यही किया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब 1833 और 1853 में हम देख लेते हैं कुछ कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे। 1833 में ये मेजर चेंज किया गया कि जो हमने 3 जोन में बांटे थे उनको 3 जोन को हटा के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी गई। मतलब कि हम यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही सब कुछ होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सब कुछ होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया है वो कॉलोनियल पावर के अंडर एक कॉलोनी बन गया। किसका, ऑफ ब्रिटिश क्वीन। यहीं से हमारी जो है गुलामी की शुरुआत होती है। अब 1853 में क्या किया गया, 1853 में सबसे मेन चीज़ क्या की गई कि यहाँ पर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया, ठीक है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखा